बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। एक बार बुलंद आवाज जयकार करें। बोलिए प्रेम से महाराज की। घूम घाम के जो आए ना आप लोग बहुत सारे, थक गए लगता है। इसी का प्रतीक आवाज बहुत धीरे धीरे आती है। सारी एनर्जी घूमने में खत्म तो ध्यान कहाँ से होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, दम लगाइए एक बार। बोलिए प्रेम से। सद्गुरु कृपा से थोड़ी एनर्जी आई है, एक बार और लगाइए। बोलिए प्रेम से। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण अस्मरणीय संत सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धे पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी विनोद बाबा, समस्त साधु महात्मागण, संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। एक माता जी दही बेचने के लिए निकली। जब बेचते बेचते जब थोड़ा सा दही बच गया तो जोर जोर से बोलने लग गई कि दही ले लीजिए, दही ले लीजिए। उधर से एक व्यक्ति आया, कहा दही खट्टा भी है। कहा बाबू, शक्कर या चीनी मिला के खाएंगे तो मीठा ही लगेगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जितने ऊपर की दही सारे थे सब तो आप लोगों ने खा चुके हैं। पेंदी का बचा हुआ दही खट्टा ही लगेगा, लेकिन मन में अगर मिठास लगा लीजिएगा तो जरूर विश्वास है कि मीठा लग सकता है। संत महात्मागण कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसमें से मानव जीवन वाले ही अवलोकन करते हैं
क्या अवलोकन करते हैं? अवलोकन ये करते हैं कि हम किस दिशा के तरफ चल रहे हैं। ये अवलोकन करने की क्षमता केवल मानवों में है, और जो ये अवलोकन नहीं कर पा रहा है तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मानव जीवन होना उनके लिए सार्थक नहीं है। इसलिए ये जीवन आपका अवलोकन करने का है, देखने का है कि हमारा जीवन सार्थक है कि नहीं है, हमारा जीवन सही रास्ते की तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारा जीवन कहीं दूसरे रास्ते को तो नहीं पकड़ लिया। आए थे जिस काम के लिए वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये विचार करना आपका काम है। आप ही विचार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर जिस कार्य हेतु हम मानव जीवन धारण किए हैं और वह कार्य अगर नहीं हो तो संत महात्मा गण कहते हैं कि दिशा शायद लगता है कि कहीं अलग हो गया है, ये हम लोग भटक गए हैं। उस भटकाव के लिए धर्म शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का और धर्म गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि धर्म के पथ पर चलने वाले के शरण में जब जाएंगे हम तो रास्ता आपको सही दिखाएंगे कि तुम इस संसार में किस लिए आए हो और कहां तुम जाओगे। यह ज्ञान हम लोगों को कौन सिखाएंगे? तो जिन्होंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और धर्म शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात धर्म पर चलना उन्होंने ठीक ठीक सीख लिया है। इसीलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को निभाने वाले हैं। और इस तरह उन्होंने मर्यादा का ख्याल रखा कि उनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने लग गए। आदर्श दिया उन्होंने और ऐसा आदर्श संसार के सामने रखा कि लोग उनको भगवान कहने लग गए। यद्यपि हम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री राम मानव शरीरधारी थे, रावण भी मानव शरीरधारी थे, दोनों मानव ही थे। लेकिन राम को भगवान श्री राम कहा, रावण को दानव कहा, राक्षस कहा। किस कारण से? कारण यह कि उन्होंने धर्म के अनुकूल कार्य नहीं किया, इसलिए रावण राक्षस कहला गए। आज उनके नाम कोई रखते नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम के नाम अपने बच्चों को सहर्ष पूर्वक रखते हैं और बड़े आनंदित पूर्वक रखते हैं। विचार करना होगा यह कि हमें कौन लाभ देता है। अगर रावण के विचारा अनुकूल जिंदगी अगर जिएंगे तो आपके नजरों में या आपकी दृष्टि में विकार रहेगा। राम के दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो कोई विकार नहीं है। इस धरती पर जब रावण धराशायी हो गया तो मंदोदरी आती है। भगवान राम विश्राम कर रहे थे उसी रणभूमि में, केवल स्त्री की छाया को देख करके जो विश्राम कर भगवान श्री राम गए। पूछते हैं कि अंधेरी रात में हे देवी आप कौन हो?
मंदोदरी कहती है, हे रघुनाथ, मैं उन्हीं की पत्नी हूं जिन्होंने आपकी भार्या को हरण करके ले आए हैं, उन्हीं की मैं पत्नी हूं। एक तुम हो जो कि स्त्री की छाया मात्र देखते ही तुम उठकर बैठ जाते हो, और एक मेरा पति था जो कि स्त्री का हरण करके ले आए और उनकी कभी भी वासना समाप्त नहीं हुई। अंतर देखिए कितना है। भगवान कौन बनाता है? भगवान आपकी दृष्टि और आपका व्यवहार बनाता है। आपकी दृष्टि अच्छी नहीं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं, आप मर्यादा के अंतर्गत नहीं, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आपको कोई पूछने वाला संसार में नहीं होगा। डर से लोग पूछ भी लें, जैसे बदमाशों को देखते हैं लोग तो देखने के बाद हाँ मिला देते अवश्य, लेकिन याद रखिएगा बाद में उनसे वो नफरत ही करते हैं। इसलिए मर्यादा के तहत रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जिनके हम आप शिष्य हैं, वे कितने मर्यादा में अपने आप को रखते थे, इसको भी देखना होगा। यहां तक हम आप जानते हैं कि एक बार परम पूज्य गुरुदेव कुप्पा घाट में विराजमान थे ही, संजोग से अंग्रेजी स्कूल के एक अध्यापिका आ गई थी। सधुकड़ी भाषा में पूज्य गुरुदेव कुछ बोल दिए। अब बोल दिए, उसने तो शायद नहीं समझी होगी क्या बोले नहीं बोले, लेकिन गुरुदेव को बड़ा अफसोस हुआ। कहा मैंने क्या कह दिया? प्रातः काल गाड़ी निकलवाते हैं, प्रातः काल का सत्संग होने के पश्चात गाड़ी पे बैठते हैं और उनके विद्यालय जाते हैं। सारे अध्यापक गण और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो सब के सब इनके स्वागत में लग गए, और स्वागत में लगने के बाद परम पूज्य गुरुदेव की अंग्रेजी में प्रार्थना भी की गई। अब प्रार्थना होने के पश्चात तब गुरु महाराज के पास माइक दिया गया। तब गुरु महाराज कहते आपके विद्यालय से कोई अध्यापिका गई हुई थी, मैंने सधुकड़ी शब्द का प्रयोग किया, उनको कष्ट हुआ होगा, उनके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। ये देखिए मर्यादा किस तरह को निभाए। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं तो मर्यादा के तहत रहना चाहिए। लोग यहां तक जानते हैं, जिस समय गुरु महाराज प्रचार प्रसार करते थे तो लोग कहते थे कि महर्षि मही परमहंस जी महाराज देवी देवताओं को नहीं मानते। तो एक क्या करते थे, एक गांव में जाने वाले थे तो गांव के पहले ही खड़े थे 10-20 लोग, और गांव के बाहर में एक ब्रह्म स्थान हुआ करता है कहीं कहीं। उस ब्रह्म स्थान पर सब के सब खड़े थे, और उसी होके गाड़ी गुरु महाराज की गुजरनी थी। परिणाम ये हो गया, सबको देख रहे थे कि देखते हैं अगर यहाँ माथा टेक लेंगे तो समझेंगे कि महर्षि मही परमहंस जी महाराज देवताओं को भी मानते हैं, अगर नहीं टेकेंगे तो समझेंगे सच लोग कहते हैं। अब ये सब बातें मन ही मन करें। जैसे ब्रह्म स्थान के पास गुरुदेव पहुंचते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और पहुंचते हैं, और उस देवस्थान को जाकर के माथा टेक करके आते हैं, तब सबके मन में हर्ष उल्लास हो गया, नहीं महर्षि मही परमहंस जी महाराज देवताओं को भी मानते हैं। ऐसे उन्होंने कहा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत। सभी को हम आपके भीतर में है। तो भगवान श्री राम बड़े सुंदर शब्दों में कहा, क्या कहा उन्होंने कि हे पूर्ववासियों,
सुनहु सकल पुरजन मम बानी, नहीं ममता कुछ कछु उर आनी। कहे पुरवासियों सुनो। क्या सुना रहे हैं? करे नहीं कछु नहीं अनीति कछु भाषो भाई, मैं अनीति नहीं बोलता हूं। करहूं जो तुम ही सुहाई, कहा आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। भगवान राम छूट दे रहे हैं, और छूट कितना? ये छूट देने का अधिकार भगवान राम दिए हैं। जिस प्रकार से बंसी में मछली बजाने वाला क्या करता है? चारा लगा देता है, और ऊपर में बड़े प्रेम से डंटा रखे रहता है, और मछली उसको जितना दूर तक खींचना लगा खींचती है, लेकिन ऊपर में देखता है जो ही वो जो लकड़ी रहती है डूबती है, तो फिर उसको खींच लेते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार छूट तो दिया गया आपको सब काम करने का। चारा खाने से मना मछली बजाने वाला नहीं करता है, लेकिन याद रखिएगा खींचने का अधिकार, फल देने का अधिकार मछली वाले को ही अर्थात बजाने वाले को ही है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम छूट दिए, जो करना है कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फल लेने की बारी आएगी तब आपका नहीं चलेगा, किसका चलेगा? तब मेरा चलेगा, तब भगवान राम फल देंगे, अर्थात भगवान देंगे फल। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मानव देह है। कितना बड़ा देह है ये? कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा देह नहीं है, मात्र में 3.5 हाथ का ही है। संत कबीर साहब कहते हैं कहाँ मेड़ावों मेड़िया, लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ का, घना तो 3.25। किसी किसी का 3.5 हाथ का होता है, और किसी किसी का 4.25 हाथ का होता है। 4.25 हाथ का महात्मा गांधी का शरीर था, लेकिन प्राय 3.5 हाथ का होता है। एक हाथ में 2 बित्ते होते हैं, और 3.5 दूना 7 बित्ते हो गए। संत महात्मा गण कहते हैं कि एक बित्ते में 12 अंगुल होता है। अब बरसते 84 अंगुल का शरीर है, 84 लाख प्रकार की योनियों में पुनः नहीं जाएं, इससे बचने के लिए शरीर है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम क्या करें, इसके लिए क्या उपाय है। संत महात्मा गण ने कहा कि हम लोगों को भजन करना चाहिए। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि ये बड़े भाग तो मनुष्य का जीवन मिला है तुम्हें, देवताओं को दुर्लभ है। ये सब बात सही है। क्यों दुर्लभ है भाई देवताओं को? देवता के शरीर से भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनका शरीर हम आपसे अच्छा जरूर है। उनके पास हर एक इच्छाओं की पूर्ति है, हमारे पास हर एक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। वो जो चाहते हैं उनकी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हम आप चाह कर पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यहां तक उनके पास क्या है, ऋषि मुनिगण कहते हैं वे चाहें तो यहां प्रकट हो सकते हैं, हम आप नहीं हो सकते। क्यों? संत महात्मा ने कहा उनके पास एक गंध नहीं है। गंध मतलब मिट्टी तत्व नहीं रहने के कारण उनके पास गंध नहीं है। हम आपके पास मिट्टी तत्व है, इसलिए शरीर से गंध भी हुआ करता है। संत महात्मा गण ने कहा जिसके कारण से परिणाम क्या होता है? का परिणाम ये होता है कि उनके जीवन में 4 तत्व तो भरपूर रहता है, लेकिन एक तत्व नहीं रहने के कारण शास्त्रकार कहते हैं उनसे भक्ति नहीं होती। अगर एक तत्व होता, मिट्टी वाला तत्व होता, तो हम आपके तरह होते और वो भी भक्ति करने का अधिकारी होते। इसलिए भगवान श्री राम करें कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे देवता गणों को यह शरीर दुर्लभ है, लेकिन कौन करेगा? साधन जितने प्रकार के सदग्रंथ सब तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या है? का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। एक धाम तो आपका। यद्यपि हम लोगों ने
दूसरे धाम में आकर के ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। ये धाम कब का है मालूम है आपको? ये धाम आपका द्वापर युग का है, और हम लोगों ने पहले त्रेता युग के धाम में जाकर के ध्यानाभ्यास करके आ गए। विचार करके देखिए, अब बारी आने वाली है कलयुग धाम का। कलयुग का धाम कौन सा मालूम है? संत महात्मा गण कहते हैं जगन्नाथपुरी। तब जब कलयुग पार करता है तब सदयुग की बारी आती है। तो संतों ने कहा कि निश्चित याद रखिएगा कि आने वाला है कलयुग धाम अर्थात जगन्नाथपुरी। तो कहा कि एक धाम ये है और एक धाम शरीर की है। भगवान राम करें साधन धाम। ये धाम कैसा? का साधनों का धाम है। और वो धाम कैसा? का उस धाम में भी साधना हुई है। उन्होंने भी बड़ा तप किया है, इस धाम में भी तप किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु को घर ले जाते थे, गुरु की पूजा करते थे। हम लोग भी उन्हीं के कथनानुसार अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। इसी धाम में महर्षि दुर्वासा भी रहा करते थे। महर्षि दुर्वासा समुद्र के किनारे रहते थे। एक दिन रुक्मणी जी कहती है कि सबके गुरुदेव आते हैं घर, अपने गुरुदेव नहीं आते, एक बार बुलाया जाए। भेंट द्वारिका कितना दूर है? रहते के यहाँ थे, यहाँ काफी दूरी। उस समय 4 चक्का गाड़ी था नहीं, लेकिन रथ जरूर था। रथ लेकर के आए लेने के लिए। और जब रथ लेकर के आए लेने के लिए तो दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि हमको कैसे ले जाओगे? कहा रथ पर बिठा करके। कहा तुम दोनों? कहा पैदल चलो। कहा चलो। अब से कितनी दूरी है, हम लोग तो गाड़ी से गए होंगे देखने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने अपने गुरुदेव को पैदल, अपने गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने क्या किया? अपने को पैदल चलाए और अपने गुरुदेव को रथ पर बिठा करके ले गए। और जब वहां ले गए तो गुरु के वचन में कितनी ताकत है, उनके जूठन में कितना दम है। कहा, रुक्मणी पूछती है कि गुरुदेव क्या भोजन बनाओ? तो कहा खीर बनाओ। भगवान को राबड़ी बड़ा पसंद था। याद रखिएगा, भगवान को मक्खन बड़ा पसंद था, इसलिए उनको माखन मिश्री चोर भी कहा करते हैं लोग। परिणाम ये हुआ खीर बनाया गया और दुर्वासा ऋषि खाए और जूठा छोड़ दिए। पूरा इधर उधर करके खा करके जूठा जब छोड़ दिए, लेकिन आदेश क्या फरमान किया? कहा रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर में लेप कर दो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो मेरे को वज्र बना रहे हैं, अब मुझे इसी जीवन में किसी का बदला देना है। भगवान ने क्या किया? संपूर्ण शरीर में लेप तो करवा लिए, लेकिन तलवे को छिपा के रख लिए। आप लोगों को पता होगा, महाभारत का युद्ध करने के लिए यहीं से गए हुए थे। और पता ये भी होनी चाहिए आपको, उस महाभारत के युद्ध में नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र चला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहीं भी एक छोटा सा बाल के बराबर भी उनके देह में कहीं खरोच नहीं आया। किसके कृपा से? उस जूठन रूपी खीर की लेप की कृपा से, अर्थात गुरु की कृपा से। और एक बाण व्याधा को लगा और प्राणांत हो गए। संत महात्मा गण कहते हैं कि विचार करके देखिए क्या संकेत कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने साधना की है, इसीलिए वो धाम कहला रहा है। साधन ये भी धाम है। अगर हम आप भी मनोयोग पूर्वक साधन कर लेंगे, साधना कर लेंगे, तो ये भी आपका धाम कहला जाएगा। इस धाम के भी पूजा होने लग जाएगी। महर्षि में परमान जी महाराज ने घनघोर साधना की, घनघोर तप किया, और तप करने का परिणाम ये हुआ कि आज इनकी पूजा करते कि नहीं करते। संत महात्मा ने कहा कि अगर आप साधना करेंगे तो ये धाम कहलाएगा, अगर साधना नहीं कहलाए करेंगे तो क्या होगा? तो काक स्यार गिद्ध खई है।
संत महात्मा गण कहते तीन नाम तन विष्टाकृमि हुए, ना तर खाक उड़ैया जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिदिन शरीर से मन रूपी पंछी अर्थात आत्मा जीवात्मा जो कहते हैं वो निकल जाएगा तो तीन ही गति होगी। क्या गति होगी? चाहे तो जमीन में गाड़ देंगे, या कोई उसको जल में प्रवाह कर देंगे, या अग्नि को सौंप देंगे। इतना ही तो काम करेंगे। ये संत महात्मा गण कहते हैं गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े इत्यादि हो जाएंगे, जल में प्रवाह कर दिया जाएगा तो जलचर जीव खा जाएंगे, और अग्नि में जला दिया जाएगा तो खाक हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीर का कोई विशेष गति नहीं है, लेकिन अगर इस शरीर से आपने साधना कर लिए, इस शरीर से आपने परमात्मा को जान लिए, तो स्थिति क्या होगी? संतों ने कहा जो परमात्मा के शरीर से जान लेते हैं तो सदैव याद रखिएगा उनका जय जयकार मरने के बाद भी लोग करते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए हम इस शरीर से जाने। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भाई सुनो, साधना का धाम तो है, लेकिन साधना करना पड़ेगा तुम्हें, बिना किए नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं कि साधन भजन करने कुछ न कुछ बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको फुर्सत नहीं है, और ऐसा उनका जीवन का हाल है कि रात दिन परेशान भी रहते हैं, यहाँ तक कि भगवान को याद करने का फुर्सत नहीं। जो व्यक्ति भगवान को याद करने का थोड़ा भी समय नहीं निकालता है, तो बड़ा सुंदर शब्द कहा संत कबीर साहब ने, कहा कि नाम जपत कुष्टी भला, चूही चूही पड़े जो चाम, कंचन दे कही काम का, जामुख निकसत नहीं नाम। का उससे अच्छा वो है। इसलिए हम लोग जो झूठ मूठ का दोष लगाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे कर्म में लिखा हुआ नहीं है, और क्या कहते हैं, ईश्वर ने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी नहीं। ये सारी बातें जो कहते हैं एक प्रकार का झूठ ही कहते हैं। भगवान श्री राम आगे बड़े प्रेम से कहते हैं, उन्होंने कहा कि यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। विषय कितने हैं? तो संतों ने कहा कि 5 विषय, 5 ही 5 परस रस, गंध शब्द अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ भव को। संसार में सदैव याद रखिएगा 5 ही विषय है, और केवल हम आपके पास ही 5 विषय सो बात नहीं है, देवताओं के पास भी 5 विषय है। संत महात्मा गण कहते हैं किसी में अधिकता है और किसी में न्यूनता है, लेकिन सब में 5 विषय लगभग है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, हम आपके शरीर में 5 विषय, देवताओं को भी 5 विषय, उनका विषय हमसे ज्यादा तगड़ा है। हम आप तो भूख लगने पर खा लेते हैं तो 4-5 घंटा तक तृप्त रहते हैं, लेकिन देवगण का जो विषय है बहुत लंबे समय तक चलते रहता है। संतों ने कहा इसीलिए उनके पास विषय है, वे दीर्घजीवी हैं, और हम लोग दीर्घजीवी नहीं हैं, लघुजीवी हैं, अर्थात कम अल्प आयु वाले हैं, वे लंबे आयु वाले हैं। हम आपका कई पीढ़ी बीत जाएंगे तो उनके 1-8 घंटे दिन होंगे, इतने अंतर है, लेकिन है उनके पास भी विषय। संत महात्मा ने कहा कि समझना होगा हम लोगों को। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ये शरीर जो प्राप्त हुआ ऐसे नहीं हो गया है, इसके पीछे बहुत कोशिश किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। कितना मेहनत किए हैं? तो कहा कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु से नहीं। परमात्मा ने क्या किया, आप पर
करुणा कर दिए, और करुणा करके आपने जो मेहनत किया उसके कारण से करुणा किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत की है, मेहनत क्या किया आपने, प्रत्येक जीवों में जा जा करके जो आपने कष्ट पाया है, वहाँ जो आपने मेहनत किया है, उसी मेहनत का नतीजा ये है कि आपको ये जीवन मिला। और मिला तो क्या कर रहे हैं, संतों ने कहा कि अगर किसी को हीरा मिल जाए और हीरा को यूं ही फेंक दे तो उसको लोग क्या कहेंगे, इसलिए कहा हीरा हेरा गयो कचरन में, कचरन में मत हेराइए। इसीलिए भगवान श्री राम आगे कह रहे हैं, उन्होंने कहा आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतीय जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। तब भगवान श्री राम कहने लग गए बड़े प्रेम से कि 4 योनियां हैं, 4 प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव है, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख प्रकार के जीव है। इसी 4 खानियों में हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतीय जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गहरा। किसके चक्कर में फिरे रहते हैं, संतों ने कहा माया के चक्कर में फिरे रहते हैं, इसलिए कहा फिरत सदा माया कर प्रेरा। और किसके अधीन है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म और स्वभाव के गुण के घेरे में पड़े रहते हैं। इसलिए विचार करना होगा, क्या करना होगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि मानव जीवन इतना उत्तम है, क्या नहीं है। इसीलिए कहा इस शरीर में क्या क्या नहीं है। तो आपने सुना कि समस्त देवता गण हैं, समस्त देवता गण हैं और समस्त विद्याएं हैं और समस्त तीर्थ भी है। तो याद रखिएगा, अपने अंदर में जब प्रकट कर लीजिएगा तो बाहर प्रकट क्षमता हो जाएगी। अपने अंदर में आप अगर देवताओं को देख लेंगे तो बाहर में भी देख लेंगे। जब तक अपने अंदर में नहीं देख पाएंगे तब तक बाहर में भी देखने की क्षमता आपको नहीं होगी। इसलिए संतों ने कहा कि प्रयास कीजिए। भगवान शंकर क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं सुनो तुम्हारे शरीर में क्या नहीं है। उन्हें कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिदम सर्वदेही नाम। कहा बिंदुनाद महालिंग शिव शक्ति का ये घर है, इसको शिव निकेतन कहते हैं। संतों ने कहा जिस किसी व्यक्तियों को सिद्धि मिली है तो यही शिव शक्ति घर में, अन्य घर में नहीं, अन्य घरों में नहीं। इसलिए प्रयास कीजिए, इसको शिवालय समझिए। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा आरती कहाँ कीजिए, का आरती तन मंदिर में कीजिए। इसको मंदिर कहा। संत महात्मा गण कहते हैं इसको मंदिर बनाना हम आपका काम है। अगर इसको मंदिर नहीं बना पाए, कहीं मधुशाला बना लिए तो बहुत लोग मधुशाला बना के रखता है। कल मैं जिधर गया था तो लगा कि उधर सही में मधुशाला बना के रखा है जीवन। तो संतों ने कहा इस शरीर को मधुशाला मत बनाइए, इस शरीर को मंदिर बनाइए, इस शरीर को धर्मशाला भी मत बनाइए, इसको सुंदर मंदिर बनाने का प्रयास कीजिए। ये संत महात्मा गण का तो सुंदर मंदिर कब बनेगा, जब शिव जी की प्रतिमा स्थापित हो जाए और उनके बाल बच्चे सहित निवास करने लग जाए तो समझिएगा कि वो शिव मंदिर हो गया। कैसे, तो कहा शिव जी के मंदिर में कौन कौन, तो कहा सबसे पहले तो भोले बाबा विराजते हैं, शिवलिंग विराजता है। शिवलिंग किसको कहते हैं, तो कहा बिंदु नाद महालिंगम। अब बिंदु और नाद ये महालिंग है, तो बिंदु को कहा गया जलधरी और लिंग को कहते हैं चिन्ह, चिन्ह को कहा गया नाद। ये बिंदु और नाद जो है क्या है, तो कहा महालिंग है। संत महात्मा गण कहते बिंदु शक्ति रूपा है और नाद शिव रूपा है। संतों ने कहा कि जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वो शिव शक्ति की उपासना करते हैं, वो शिव और शक्ति से रक्षित होते हैं, शिव और शक्ति से पोषित होते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि बिंदुनाथ की उपासना कीजिए, इस मंदिर को शिवालय बना लीजिए। और इस मंदिर को शिवालय बनाने वाला प्रत्येक दिन कार्य हो रहा है। फिर उन्होंने कहा बिंदुनाद महालिंगम, ये तो महालिंग ही है ही, लेकिन कहा क्या, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहंग विश्वमाल्यं प्रोक्तम सिदम सर्वदेही नाम।
का बिंदुनाद महालिंग है, या इस शरीर को ठाकुरबाड़ी कहा, इसमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजते हैं। लक्ष्मी को बिंदु रूपा कहा और भगवान विष्णु को नाद रूपा कहा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इसका जो उपासना करते हैं बिंदुनाद का, वो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को उपासना करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि प्रत्येक शरीर में याद रखिएगा कोई न कोई देवता विराजमान है आपके अंदर में, सबके शरीर में देवता विराजमान है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं यहां तक हम आप जानिए कि आपके प्रत्येक अंग अंग में कोई न कोई विराजमान है। देख लीजिए, बाएं आंख में चंद्रमा, दाएं आंख में सूर्य। संतों ने कहा और कहां कहां है, का अज्ञा चक्र में शिव, जिसको शिव नेत्र भी कभी कभी कहते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए, षष्ठ चक्र में शिव विराजमान है, कंठ में मां सरस्वती विराजती है, हृदय में शिव विराजते हैं, नाभि में भगवान विष्णु विराजते हैं, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी विराजते हैं, गुदा चक्र में गणेश और यम दोनों का निवास है, हाथ में आपके इंद्र हैं, पैर में आपके बावन हैं। प्रत्येक अंग अंग में देवतागण विराजमान है। संत महात्मा गण इनको क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या कारण है? का कारण यह है इसको नहीं देखने का कि हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं है। जिस दिन हमारी ये दृष्टि पहुंच जाएगी उस दिन इनका दर्शन तो होगा ही। और साथ ही साथ याद रखिएगा, जहां कहीं दर्शन करने के कोई देवस्थान जाएंगे तो उनका भी दर्शन आप करेंगे। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में। हमारे परम पूज्य दादाजी थे, वो देवताओं को देख लेते थे। कई बार मैंने देखा है उनको जीवन में कि देवताओं से बात भी कर लेते थे, लेकिन हम आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे उस तरह की साधना नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि हमारे उस तरह की साधना हो जाए। साधना होगी तो सब कोई आपका बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मनुष्य कौन पूछे, देवतागण भी आपकी बात को सुनेंगे। संतों ने कहा, जैसे संत दयाल जी महाराज का नाम सुने होंगे, उनका सत्संग चल रहा था, आगे में बहुत सुंदर एक सफेदा लगा करके जगह छुड़वा दिए। और जगह जब छुड़वा दिए तो सभी भक्तों से कहा, देखो दूर बैठो जी। दूर बैठने को तो कह दिए, लेकिन सत्संग प्रारंभ हो गया, कोई व्यक्ति नहीं आए। भक्त पूछ बैठते हैं, गुरुदेव आपने आगे में जगह छुड़वा दी, कोई तो आए नहीं? क्या कहा? का आया हुआ ही है, गया नहीं है। का कोई तो दिख नहीं रहा है? का समस्त देवी देवतागण बैठे हुए हैं। विचार करिए, संतों की दृष्टि थी, उन्होंने तो देख लिया। इसलिए हम लोग संतों का संतान बन तो जाए और उनकी दृष्टि की तरफ बने। तो अगर उनकी दृष्टि की तरफ बन जाएंगे तो सब कुछ दिखाएंगे। कहीं जगह नहीं खाली मिलेगी देवी देवताओं से, हर जगह आपको मिलेंगे। आपके अरब सागर, कौन सा सागर ये बगल में है, अरब सागर में जानते समुद्र कहते हैं, समुद्र में स्वयं देवता है, लक्ष्मी जी के पिताजी भी हैं, याद रखिएगा। अब विचार करिए कैसे दर्शन होगा? संत महात्मा गण का दर्शन होगा जब हमारी दृष्टि उस तरफ होगी तब। संत महात्मा गण का प्रहलाद की रक्षा उन्होंने की। जब प्रहलाद को डुबा दिया गया कि कहाँ समुद्र में उनके पिता के द्वारा, तो भगवान विष्णु के ससुर जी कह लीजिए उनको, कौन? समुद्र जी, उनकी रक्षा की। देखा क्या कि बड़ा सुंदर बालक है, बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया गया। मां लक्ष्मी आई, कहा पिताजी इसको दे दीजिए, अब मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, और ऊपर कर दिए। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह था कि आपकी रक्षा समस्त प्रकृति करती है, लेकिन प्रकृति का भी सम्मान करना हम आपका पुनित कर्तव्य है। हमारी भारतीय संस्कृति इतना उच्च कोटि की है कि प्रत्येक का सम्मान करना सिखाती है। इसलिए हम आपको प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। आप देखिएगा वेद मंत्र में आया है, पृथ्वी शांति करवाते हैं, वनस्पति शांति करवाते हैं। ये सब मंत्र है कि नहीं है? क्यों है मंत्र? क्योंकि प्रत्येक का सम्मान देने का आदर भारतीय संस्कृति सिखाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति से हम लोग को ओतप्रोत रहना चाहिए।
ओतप्रोत रहेंगे अब बस हम आपका जीवन सार्थक होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हम तभी उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं जब तक कि हमारी दृष्टि पहुंचेगी तो देखेंगे आप। तो इतना ख्याल रखना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में सब कुछ है लेकिन तुम देख नहीं पाते हो। कैसे देखेंगे? तो विचार करना ही होगा कि आप एक काम करिए, एक बिंदुता प्राप्त कर लीजिए। एक बिंदुता प्राप्त कैसे होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भटकते रहे, बहुत भटकते रहे, यहाँ वहां कहाँ नहीं गए होंगे वो। वहां जहां वो गए तो सब जगह जाने के बावजूद याद रखिएगा उनको भगवान का दर्शन भी चित्रकूट घाट पर हुआ, यहाँ तक हनुमान जी के कहने पर हो गया, लेकिन बेचारे पहचान नहीं पा रहे थे। चंदन अपने से लगा रहे थे लेकिन सुग्गे के बेस में बड़े सुंदर शब्दों में बोलते हैं हनुमान जी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। कह रहे हुए समझ में बात आई, लेकिन जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं हुआ। संतों ने कहा कि सगुण साकार के दर्शन से पूरा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्म दर्शन से पूरा ज्ञान होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यद्यपि क्या वो असत्य नहीं है, सत्य है, तथापि बात यह है कि हम लोग ये दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें गुण है तो गुण में बदलाव होते रहता है। हम लोग का शरीर में बदलाव हो गया, किसी को 40-50 साल उम्र के बाद जब देखिए तो आप खुद नहीं पहचान पाइएगा। क्यों नहीं पहचान पाइएगा? कि इसमें बदलाव होते रहता है। लेकिन जो एक रस रहने वाला है, एक तरह का रहने वाला है, स्वयं विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचे तो पूछते हैं स्वयं विवेकानंद कि ठाकुर ईश्वर कैसा है? तो बड़े प्रेम से कहा कि तुम्हारे जैसा है। क्या गोरा था, नाटा था, शरीर से खूब गठीला था, इसी की तरह था? इसी की तरह नहीं था। तब कहने का अभिप्राय था कि आत्म स्वरूप की तरह है। हम आपके स्वरूप की तरह ही, परमात्मा दूसरे की तरफ नहीं है। इसलिए याद करना होगा, ये सुंदर मंदिर है। बाइबल भी कहता है ह्यूमन बॉडी इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड, अर्थात याद रखिए परमात्मा के सुंदर मंदिर है और सबसे सुंदर निर्माण है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को मैंने अपने जैसा बनाया है, दूसरों को जैसा नहीं। जितनी शक्तियां मुझ में है उतनी शक्ति मानव में भी है, लेकिन मानव केवल आवरण युक्त है और हम आवरण मुक्त हैं, इतने ही अंतर है। मानव माया के वश में है और हम मायापति हैं, इतने ही अंतर है। जिस दिन मायापति को जान लेगा मनुष्य, उसी दिन उतनी शक्ति मानवों में भी आ जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि प्रयास कीजिए हम लोगों को जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन इसको जनाने वाला संत सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु याद रखिएगा प्रत्येक जीव भवरोग से ग्रसित है और भवरोग से ग्रसित होने के नाते भवरोग से अगर बचना चाहते हैं तो कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु को वैद्य मान लीजिए। वो क्या बताएंगे? सदगुरु बताएंगे आपको क्या? तो लक्ष्मीपति जी महाराज कहते कि राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपानते करत व्याधि को नाश। संत बताएंगे आपको यह कि राम विमल रस औषधि का पान कीजिए। जब राम विमल रस औषधि का पान करेंगे तो याद रखिएगा आपका व्याधि का नाश होगा। उसके पहले जो कोई कहेगा कि मेरा व्याधि का नाश हो गया, संभव नहीं है। इसलिए कहा हरि रस भोगी अति निसोगी। जो हरि रस को भोग लेता है उस संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए हम लोग कि हरि रस को भोगने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। कैसे होगा? संतों ने कहा रस कहाँ है? संतों ने कहा रस है अपने अंदर में। जब हम गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं, जप करते हैं तो जप में भी रस मिलता है। खूब जप करिएगा तो जप करते करते मन बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो नाना प्रकार की चीजें आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, जिनके जितने अच्छे जप बनते हैं उनके उतने ही इच्छाओं की पूर्ति भी होती जाती है। संतों ने कहा जप कीजिए, लेकिन इसको खपाइए, व्यर्थ में मत खपा दीजिए।
बर्बाद मत कर दीजिए, शक्ति को फिजूल में खर्च मत कर दीजिए। अगर शक्ति को फिजूल में खर्च कर दीजिएगा तो ये चला जाता है, जल्दी आता नहीं है। लेकिन जप करते रहिए, जप करते रहेंगे तो जप करते 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 गुरु मूर्ति का साक्षात्कार होगा। और गुरु मूर्ति का साक्षात्कार, लेकिन लालसा मत रखिएगा कि मुझे कब दर्शन होगा। करते रहिए, दर्शन देना उनका काम है। जैसे फाटक के दरवाजे के पास पड़े रहिए आप ढकढकाते रहिए, ढकढकाते रहिए। संतों ने कहा और प्रभु ईसा मसीह ने कहा तुम ढकढकाते रहो, लेकिन उनकी कृपा होगी तो कभी न कभी खुलेगा जरूर, वो फाटक जरूर खुलेगी। जैसे गेट खुलेगी, दरवाजा खुल जाएगा, क्या होगा परिणाम? संतों ने कहा कि जैसे दरवाजा खुलेगा तो परिणाम ये होगा, दरवाजा पर वाले को पहले देखेंगे। खटखटाते रहिए, लेकिन अब ये नहीं कहिएगा कब खोलिएगा, ये नहीं, उनके मर्जी पर छोड़ दीजिए। लेकिन आपका काम क्या है? केवल खटखटाना, दस्तक देना, देते रहिए। तब तक देते जब तक खुले नहीं, ढीठ बनना पड़ेगा। इसीलिए कहा द्वार धनी का पड़ा रहा, धक्का धनी का खाए, कब हो धनी निवाजिए ज्यों दर छाड़ी न जाए। कितनों कठोर हृदय वाला धनी व्यक्ति क्यों नहीं होगा, उसके दरवाजे पर पड़े रहिएगा, धकियाए मुकियाए से भी नहीं भागिएगा, तो निश्चित याद रखिएगा वो दरवाजा खोलेगा और कुछ न कुछ देगा ही आपको। ढीठ बनना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं बिना ढीठ बने काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वज्र का पाठ है। वज्र का पाठ को एक बार पुकार में नहीं खोल सकता। हम आपके यहाँ दरवाजा है लगा हुआ, बगल की आवाज जल्दी सुन नहीं पाते हैं, कौन गया कौन आया पता ही नहीं चल पा रहा है। वो तो वज्र का पाठ है, सुनाने की ताकत बनाइए और वो सुनने को तैयार है। ताकत कैसे? पुकार में दम आवे तब तो। संतों के पुकार में दम कब आएगा? जब बहुत पुकार करेंगे, पुकार करते 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 जब पवित्रता आएगी तो आपके पुकार में दम आएगा। इसलिए कहा खटखटाओ खुलेगा, मांगो मिलेगा। संतों ने कहा खटखटाते रहिए, पुकार लगाते रहिए, मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। जैसे दर्शन होगा उनसे यही बात कहिए। क्या कहिए? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी, नाथ एक बर मांगो, हर्षित देसी रंग, अपद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये वरदान मांगिए। अन्य वरदान मांगिएगा तो हो सकता है कि वो मिल जाए, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए उनसे वही को मांगिए। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वो राजा खूब सुंदर हाट लगाया था। बोर्ड में लिख दिया था एक समान फ्री, जो जाता था एक समान लेकर के चल देता था। लेकिन एक विद्यार्थी था, पढ़ा लिखा था, उसके मन में सब समान मेरा कैसे हो जाए। तो लिखा हुआ था एक समान फ्री। तो पूरा बाजार वो घूमा। अब पूरा बाजार जब घूमा तो घूमते घूमते देखते हैं तो उसमें राजा बैठा हुआ था। विद्यार्थी सोचता है कि राजा को ले लेता हूं तो सब सामान मेरा ही हो जाएगा। उसने क्या किया, जाके कहा कि राजा ने आपको लिया। जैसे का आपको लिया तो राजा ने उनको मुकुट पहनाया और कहा कि पुत्र तुम्हारा ये सर्वस्व हो गया। संतों ने कहा कि अगर परमात्मा को मांग लीजिएगा तो सब कुछ आपका हो जाएगा। कहीं धनिया हल्दी नमक मांगने के चक्कर में रह गए, छोटी छोटी चीजों को मांगने के चक्कर में रह गए तो बड़े चीज से आप वंचित हो जाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, क्या मांगिए उनसे, कहिए आप ही केवल मुझे मिल जाइए। तो क्या मिलेंगे? तो कहा बिंदु रूप अगवानी आएंगे पहले, और बिंदु रूपी जब अगवानी आएंगे, बिंदु पर जब ठहरिएगा तो संत महात्मा गण कहते हैं आपके अंदर में शब्द मिलेगा। इसलिए जब शब्द पकड़ेंगे तब आपके शरीर की दुर्गति नहीं। उसने कहा पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागेगा। अगर इसको नहीं सुन पाए तो निश्चित है कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर सुन लिए तो बड़े प्रेम से याद रखिएगा, सब कोई आपका आदर करेगा। संतों ने कहा आगे क्या है? आगे इस शरीर में क्या नहीं है। इसलिए कहा इस शरीर में समस्त सब कुछ होते हुए भी एक परमपिता परमात्मा का निज आवाज भी है। उसी आवाज को परखने के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं
और इस संसार में आए हैं तो उसकी आवाज को पहचानना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की आवाज को पहचाने, और पुत्र ऐसा न बन जाए कि विषयामुख होने पर परिणाम ये होता है कि विषयामुख होने पर सदैव याद रखिएगा पिता की आवाज को नहीं पहचान सकते। जब पुत्र विषय की तरफ हो जाता है, विषय से ओतप्रोत हो जाता है, उनकी जिंदगी विलासता पूर्ण हो जाती है, तो पिता क्या करता, अनाथालय क्या बोलता है उसको, वृद्धाश्रम में दे आता है, माता पिता को वृद्धाश्रम में दे आता है। लेकिन संयमित पुत्र रहता है, साधन भजन करता है, ध्यान करता है, तो पिता की भी खूब बढ़िया सेवा करते हैं और माता की भी सेवा करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा उनका भी यश फैलता है और माता पिता भी खुश रहते हैं। इस धरती पर माता पिता साक्षात भगवान का रूप होते हैं, इसलिए जो माता पिता को ठुकराते हैं समझो भगवान को ठुकराते हैं। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि माता पिता को भी ठुकराना नहीं चाहिए, इसलिए माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए, उनके द्वारा आशीर्वाद अगर मिल जाएगा आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत जगह मैं देखा हूँ कि माता पिता का ध्यान करते हैं लोग, क्यों, पवित्र जीवन उनका होता है, तो इसलिए प्रयास करना हम लोगों को चाहिए कि माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। तो ये ख्याल रखिएगा जीवन में कि गुरु कब आपके रह जाएंगे, जब आप सही सलामत संसार में रहेंगे तो रह जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा इस मानव जीवन को देने वाला माता पिता ही है, अगर माता पिता ना होता इसको साधन धाम कौन कहता। संतों ने कहा साधना का धाम मिला हुआ है, साधन कीजिए, साधना बिंदु और नाद को जीवन में धारण कीजिए, प्रकाश और शब्द मिलेगा, और प्रकाश और शब्द को जब प्राप्त आप करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा जहां से आए थे वहां पहुंच जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी।